हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, स्ट्रक्चर है। आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फाइनली जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनल है। क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है जो कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। देखिए माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिन का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड थ्रेड लाइक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है? ये एक ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड थ्रेड लाइक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। कहां पर प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो है स्टडी किसने की थी? कोलिकर ने। तो कोलिकर ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया है इन 1850 में। देखिए ये जो है सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म का पोर्शन है और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के साथ में क्या होता है? इस तरह से क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अटैच होता है। ठीक है, और इसके साथ जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है अटैच होता है। तो इसके बाद क्या होता है? इस तरह से क्या होता है? इसमें गोल्जी बॉडी जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो है इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है साइटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो सेल में कोलिकर ने जब स्टडी की तो इस तरह से कुछ थ्रेड लाइक जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर को जब उन्होंने जो है यहाँ पर जब स्टडी की सेल को, तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक थ्रेड लाइक और ये ग्रेनुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है? तो फिर फाइनली जो है उन्होंने बताया कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, या इसको हम क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? ये एक ट्रांसफार्मर का काम करता है। क्या करता है? एक ट्रांसफार्मर का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? सेल के अंदर क्या होता है? ये पावर का काम करता है। ठीक, जिस तरह जो ट्रांसफार्मर होता है पावर प्रोवाइड करता है, इसी तरह से क्या होता है? सेल के अंदर भी जो है ये पावर प्रोवाइड करता है, किसमें? एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, या इसको हम क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, फिर उसके बाद एनर्जी को स्टोर भी करता है और एनर्जी को ट्रांसफर भी करता है। तो जो एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है या ट्रांसफर करता है, वो किसके फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है। और एटीपी को हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो बाद में क्या होता है? सेल के लिए जरूरी होता है, और सेल को जो है इस्तेमाल के लिए जो यही एटीपी जो है एनर्जी यूज होती है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? कंपोजिशन है, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इसके अलावा डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की ऑकरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल में। ये क्या होता है? ऑल जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स में उनमें प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल लाइक प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, बट दे आर एब्सेंट इन मैच्योर ऑर्बिसीज।
क्या होता है, मैच्योर आरबीसीज में क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। या इसके अलावा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। या कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कुछ ऐसे सेल होते हैं जो एनाएरोबिक सेल होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स लाइक प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, बट एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज एंड प्रोकैरियोट्स। एंड इसके अलावा जो है एनाएरोबिक सेल्स में भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और उन सेल्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है। जिन सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है उन सेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जो नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में प्रेजेंट होता है वो किस बेस पर प्रेजेंट होता है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बेस पर प्रेजेंट होता है। जिस सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो तो उस वहां पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर्स हैं वो भी ज्यादा होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लीवर सेल की बात करते हैं, तो लीवर सेल्स में क्या होता है, 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीवर सेल में नियर अबाउट 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट होता है। अगर हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी में भी होता है लगभग, इसमें भी क्या होता है 20,000 to 30,000 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट होता है। अगर हम oocyte की बात करते हैं तो oocyte में क्या होता है 100 to 1600 जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स पर सेल्स होते हैं, उनमें जो है डिफरेंट, इनमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। उसी बेस पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स भी उन सेल्स में ज्यादा होते हैं। जैसे लीवर में 300 से 400 है, किडनी में 30,000 के आसपास है, और उस साइड में क्या होता है 100 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनल है, बट ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल है, या इसको हम क्या कहेंगे, सेमी ऑटोनोमस बॉडी। ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है, तो इनके पास अपना क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। अगर सर्कुलर डीएनए इसमें है तो डीएनए से क्या होगा, मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी। तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इसी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। फिर मैसेंजर आरएनए आगे जाकर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स की अगर सिंथेसिस करेगा तो राइबोसोम, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये खुद कर सकता है। इसको न्यूक्लियस की जो है इसमें कोई जरूरत नहीं कि न्यूक्लियस इसको मैसेज देगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसमें जो है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, यह खुद ही जो है रेप्लिकेट होता है। क्या होता है, यह खुद रेप्लिकेट भी होता है। इससे जो है न्यूक्लियस का कोई रूल नहीं रहता है, इसका खुद का अपना डीएनए होता है। और डीएनए जो है यहीं पर क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है, डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन भी होती है। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है जिसका कोई भी एंड्स फ्री नहीं रहता है। तो ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल है, इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। तो ठीक है कि जितने हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो फॉर्मेशन होती है वो जो है वो क्या काम करते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया से न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे तो वो फिशन की प्रोसेस से होता है। किससे, फिशन की प्रोसेस से होता है। जैसे प्रोकैरियोट सेल में हमने यही पढ़ा था, जब वो डिवाइड होता है तो वो एक
फिशन से डिवाइड होता है। इसी तरह से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है फिशन के प्रोसेस से क्या होते हैं, अपने जो है नंबर्स बढ़ाता है सेल्स के अंदर। सो दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल और सेमी ऑटोनोमस बॉडी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, स्ट्रक्चर है। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर से क्या होते हैं, एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन, या इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल का क्या है, मैट्रिक्स है। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन है। क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है, इसमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर से क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। एक इसमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, और सेकंड क्या है, इनर मेम्ब्रेन होता है। इसको आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या के आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या इनर मेम्ब्रेन को हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसके जो अंदर है एक स्पेस होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर है एक स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसको हम क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो देखिए, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है किसकी, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, ये मोर परमेबल होता है। ये क्या होता है, मोर परमेबल होता है, ये बहुत ज्यादा परमेबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है इसमें सबस्टेंसेस या कोई मॉलिक्यूल्स है जो है इस क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन से आराम से जो है पास हो सकते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम बात करते हैं किसकी, इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये लेस परमेबल होती है। क्या होती है, लेस परमेबल होती है, या इसको हम क्या कहेंगे, ये सिलेक्टिव परमेबल है। क्या है ये सिलेक्टिव परमेबल है। ये क्या होता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है सबस्टेंसेस को या मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इंटर करता है। ठीक है, बाकियों के लिए जो है ये एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, तभी जाकर इसको सिलेक्टिव परमेबल कहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो है सबस्टेंसेस या मॉलिक्यूल्स को जो है इस मेम्ब्रेन से जो है अंदर इंटर कर देता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में, जो इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो बाकियों के लिए जो कुछ टॉक्सिक सबस्टेंसेस है या अदर सबस्टेंसेस है, उनके लिए क्या होता है, ये एक बैरियर बन जाता है, तो उनको जो है इंटर होने नहीं देता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। तो ठीक है, जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये एक मोर परमेबल होता है। तो इस आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के जो है इसमें प्रोटीन्स होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोरिन्स। क्या कहते हैं उनको, पोरिन्स। और ये जो पोरिन्स होता है, इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या रहता है, ये आउटर मेम्ब्रेन पर होता है, जिससे क्या होता है, इससे क्या होता है, साइटोप्लाज्म से कुछ सब्सटेंसेस जो है इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जो है फिर साइटोप्लाज्म में पास होता है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है। तो इसके बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देखिए, हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है, देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम इनर वाली मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो ये इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो है इट फॉर्म्स इन फोल्ड्स, ये जो है कुछ फोल्ड्स बनाते हैं, ये अंदर की तरफ जो है कुछ फोल्ड्स बनाते हैं, इट फॉर्म्स फोल्ड्स। उन फोल्ड्स को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी। क्या कहेंगे उसको हम, फोल्ड्स को क्रिस्टी। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिव परमेबल होती है और ये लेस परमेबल होती है, और उसके बाद क्या होता है, इट फॉर्म्स फोल्ड्स, जिनको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी। क्या कहेंगे हम, क्रिस्टी। और क्रिस्टी का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया। ये प्रोवाइड क्या करता है, सरफेस एरिया को जो है ये प्रोवाइड करता है। फिर इस क्रिस्टी में ये देखो, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी देखो इस तरह के जो एक बेड, ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं किसके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो इनफोल्ड्स जो स्ट्रक्चर बनता है, ये इनफोल्ड्स होते हैं, जिससे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे। ये सारे के सारे क्या है,
क्रिस्टी है। तो ये क्रिस्टी में क्या होता है, एक बैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सब में होता है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। ये जो बैट लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं किसके साथ, क्रिस्टी के साथ, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, F0 F1 पार्टिकल्स, या इनको हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, या इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। और इसका फंक्शंस क्या रहता है, इस क्रिस्टी पर जो ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं कौन से, F0 F1 पार्टिकल्स जो बनते हैं, इनका अब फंक्शंस किस में रहता है, इनका फंक्शन देखिए, ये जो ऑक्सीसोम जो है, तो इस ऑक्सीसोम पर जो है इस तरह से जो है कुछ एंजाइम्स होती हैं, इनके पास कुछ इस तरह से के जो एंजाइम्स होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेस। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये एक ही चीज है, इनके पास क्या होती है, एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है, जो फॉर्मेशन किसकी करेगी, एटीपी की। ठीक है, इसका मतलब कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो इनफोल्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी के पास बैट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, क्या कहेंगे हम, ये ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर, यहां से मैंने उठा के यहां पर इसको ड्रा किया है। ये ऑक्सीसोम का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो क्रिस्टी के साथ क्या होता है, अटैच होता है, इसका जो है ये हेड वाला पार्ट है, ये स्टॉक है और ये बेस है। तो इसके पास क्या होती है, एंजाइम्स होती है, जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेस, और एटीपी सिंथेसिस का फंक्शन क्या होता है, एटीपी की फॉर्मेशन करना। तो याद रखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो कहां पर होती है, ऑक्सीसोम में, और ऑक्सीसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की जो है सिंथेसिस कैसे होती है। फॉर एग्जांपल जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, C6H12O6, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। जब ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, ये ब्रेकडाउन होगा किस में, पायरुविक एसिड में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जब प्रोसेस होगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से पायरुविक एसिड जो है की फॉर्मेशन होगी। फिर पायरुविक एसिड क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, तो इससे क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होगी। फिर जाकर जो है ये एटीपी यहाँ पे स्टोर होता है, फिर यहीं से एटीपी जो है ट्रांसफर होता है पूरे सेल में। तो ठीक है, अगर हम नेक्स्ट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखो, ये माइटोकॉन्ड्रियल का क्या है, मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, 70S राइबोसोम्स होता है, इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो इस तरह क्या होता है, यहां पर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है इसमें। इसके अलावा जो है इस तरह से जो है कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें कुछ एंजाइम्स जो है होती है, जो क्या कर, जो फंक्शंस करे, किसमें, क्रेब्स साइकिल्स में, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या फास्फोराइलेशन के प्रोसेस में। देखो, अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसमें क्या होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, बाहर से आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनके बीच में एक स्पेस होता है, जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसको हम क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होता है, फोल्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें, फोल्ड्स। इसमें क्या होते हैं, इसमें फोल्ड्स बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और क्रिस्टी क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है। इस क्रिस्टी के पास क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं क्या, एक बैट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। और ऑक्सीसोम का देखो ये हेड पोर्शन, स्टॉक है और बेस है। ये जो है इसके पास क्या होते हैं, एटीपी सिंथेस एंजाइम्स होती है। इसके पास क्या होता है, एटीपी सिंथेस जो है एंजाइम्स होता है, जो एटीपी की फॉर्मेशंस करता है। ठीक है, और इस ऑक्सीसोम का या F0 F1 पार्टिकल का इंपॉर्टेंट रोल किस में कहते हैं, किस में रहता है, फास्फोराइलेशन प्रोसेस में। और फास्फोराइलेशन में क्या होता है, एटीपी की फॉर्मेशंस होती है।
तो ये उसके बाद हमने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज बैटरीज। क्या कहते हैं इसको, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं किसमें, सेल के अंदर जो होते हैं, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज बैटरीज ऑफ द सेल, या इसको हम क्या कहते हैं, एटीपी मिल ऑफ द सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है, या इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसमें क्या होता है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है जो सेल्स के लिए जो है काफी जो है रिक्वायर्ड, इसकी जो सेल के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। जो एटीपी की सिंथेसिस होती है सेल में, फिर सेल जो है इसको कंज्यूम या यूटिलाइज करता है अपने जो है फर्दर फंक्शंस में, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट क्या है फंक्शंस में, फंक्शन में जो है इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ये परफॉर्म करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था कि इस माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में क्या होता है, फास्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, क्रेब्स साइकिल जो है का मैकेनिज्म होता है, और इसके अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म होता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर एटीपी जो है जनरेट्स होता है, क्या होता है, एटीपी की जो है इसमें फॉर्मेशंस होता है। तो इसीलिए इसको क्या हम कहते हैं, ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड में क्या होता है, एपोप्टोसिस। क्या होता है एपोप्टोसिस में जो है इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सेकंड फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये एपोप्टोसिस में जो है इसका भी रूल रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब ये सेल की डेथ कराता है। क्या होता है, ये सेल के डेथ कराने में भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है या कोई भी सेल अगर जो है उसमें जो है कैंसर हो जाता है या इसके अलावा कोई बीमारी हो जाती है सेल में, तो उस टाइम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उस टाइम क्या करता है कि जो प्रोग्राम सेल डेथ है इससे होता है साइटोक्रोम सी एंजाइम जो है सिक्रीट होता है। क्या होता है, ये साइटोक्रोम सी जो है सिक्रीट करवाता है, वो जाकर क्या करता है, एक्टिवेट्स करता है एंजाइम्स को। वो क्या करता है, एक्टिवेट्स करता है, क्या दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है वो सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ये सेल को किल करता है। तो एपोप्टोसिस में भी माइटोकॉन्ड्रिया का जो है इंपॉर्टेंट रोल है। तो थर्ड में हम पढ़ते हैं, ये स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को। कैल्शियम आयंस को भी माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है, मतलब इसमें अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयंस भी होंगे। और इस कैल्शियम आयंस का इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम आयंस जो है इतने कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, मतलब कि जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो उसमें जो है कैल्शियम का जो है इंपॉर्टेंट जो है रोल है। या इसके अलावा क्या होता है, जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती है तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में जो है कैल्शियम का जो है इसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा फोर्थ फंक्शन जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, किसको, अमोनिया को। ये अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है, किससे, यूरिया साइकिल। जो यूरिया साइकिल होता है तो इससे क्या होता है, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो मिडिल पीस होता है स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या रहता है, वहां पर वो एटीपी जो है जनरेट करता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म के अंदर क्या होता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो है फंक्शंस है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये स्ट्रक्चर है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया के। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया और उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को भी हमने स्टडी किया है। थैंक यू सो मच।